अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक होम इजी रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार डिश, पूरी और आलू का भुजिया। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप चाहे तो इसे सुबह या शाम को भी खा सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो मैदा लिया है। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ले रहा हूँ, आप अपने हस्बे जायका डालिए। और डाल देंगे 1 टीस्पून सोडा और उसके बाद डाल देंगे 2 टीस्पून कलौंजी। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। अब हम इसमें पानी डालेंगे, वो ठंडा पानी है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे और ना तो मैदा नरम हो जाएगा। इस मैदे को मैं ज़्यादा नरम भी नहीं करूँगा और ज़्यादा सख्त भी नहीं करूँगा, नॉर्मल करूँगा। मैदे को गूंद लेने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। अब हम इसे कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे। हमारा मैदा जब तक तैयार हो रहा है तब तक हम यहाँ पर आलू का भुजिया तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 4 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे मैंने छोटे छोटे करके काट लिया है। और लिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज, इसे भी मैंने चॉप करके काट लिया है। और 1 टमाटर नॉर्मल साइज़ का, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। और लिया है 2 हरी मिर्च, इसे मैंने फाइन चॉप कर लिया। और धनिया के पत्ते, 1 नींबू और कलौंजी 2 टीस्पून। भुजिया के लिए चूल्हे में मैंने एक कढ़ाई बिठा दिया और उसमें मैंने 1 कप तेल डाला है। तेल गरम होते ही हम इसमें प्याज डाल देंगे। मैं इसे तब तक फ्राई करूंगा जब तक ये इसमें गोल्डन कलर ना आ जाए। तो हम इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई करते रहेंगे। प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम आलू डाल देंगे। आलू के साथ हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे। फिर हम डाल देंगे ½ टीस्पून नमक, आप अपने हस्बे जायका डालिए। अब मैं इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालूंगा और इसमें हल्दी पाउडर इस्तेमाल नहीं होता। तो मुझे मिर्ची ज़्यादा पसंद है तो मैं 2 चमची डालूंगा, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसी साथ डाल दूंगा हरी मिर्च, जिसे मैंने पहले से चॉप करके काट रखा था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी, जिससे आलू सॉफ्ट हो जाएगा। और इस समय गैस को हम लो में रखेंगे। पूरी के लिए हमारा मैदा तैयार हो चुका है और ये बहुत सॉफ्ट भी हुआ है। अब हम पूरी बना लेंगे। जैसे नॉर्मल पूरी बनते हैं हम भी ठीक उसी तरह का पूरी बनाएंगे। मैं इसे नॉर्मल साइज का ही बना लूँगा।
आप चाहे तो छोटा या बड़ा किसी भी साइज में बना सकते हैं। मेरा पूरी तैयार हो चुका है और इसी तरीके से हम सारे पूरी बना लेंगे। हमारा भुजिया ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे कलौंजी, आप लोग इसे बीच बीच में से चेक कर लीजिएगा, नीचे से लग ना जाए। तो अब मैं इसमें डाल दूंगा धनिया के पत्ते और नींबू का रस। और इस सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा भुजिया हो चुका है। अब हम पूरियों को तल लेंगे। पूरियों को तलने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल डाल के गरम होने के लिए रखा है और वो करीबन गरम हो चुका है। तेल गरम हो चुका है और इसमें हम पूरी डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमारा पूरी कितनी अच्छी तरह से फूल चुका है। अगर आप लोग भी हमारे वीडियो को सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आप लोगों का पूरी भी ज़रूर इसी तरह से फूलेगा। और इसी तरीके से मैं एक एक करके सब तल लूँगा। तो इसी तरीके से हमने सारे पूरियों को तल लिया है और आप देख सकते हैं ये कितने अच्छी तरह से फूल चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा ये पूरी और भुजिया तैयार हो चुका है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताएं हमारा ये वीडियो आपको कैसे लगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो मुलाकात होती है अगले वीडियो में, साथ ही रहिए। अस्सलाम वालेकुम।